बिहार के बक्सर का ही और मामला है, जहां पर बक्सर के पास की गंगा नदी में बहते शवों को लेकर तनातनी तेज हो चुकी है। कोरोना काल में शवों को लेकर तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। तो क्या ये शव कोरोना से मौत के बाद के हैं? क्या ये शव कहां से आ रहे हैं? इस पर कोई स्पष्टीकरण प्रशासन और शासन की तरफ से मिल सका है या नहीं, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। सरकारी पन्नों में कैद कोरोना से मौत के आंकड़ों पर सवाल उठाती तस्वीर गंगा के किनारे से आई है। क्या गंगा में बहती आम लोगों के शवों की बढ़ती गिनती इस बात की तरफ इशारा करती है कि सरकारी फाइलों में मौत के आंकड़े सच्चे नहीं हैं? ये शव किसके हैं, कहां के हैं, कहां से बहकर आए हैं? क्या नदी किनारे फैले ये शव गांवों में फैलती कोरोना की लहर की एक अशुभ सूचना का अंदेशा जताते हैं? क्या शमशान घाटों पर अंतिम पिया की लाइनें इतनी लंबी हो चुकी हैं कि लोग अपनों को कोरोना से खोकर उनके शव गंगा में यूं बहा दे रहे हैं? इन सारे सवालों की जड़ में है ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, लेकिन सच्चाई जानना जरूरी है, क्योंकि बिहार में बक्सर के चौसा पास के करीब गंगा के किनारे घाट पर एक दो नहीं बल्कि कई सारे शव बहते नजर आए हैं। और इन्हीं शवों की गिनती और शव किसके हैं, कहां से आ रहे हैं, सब सवालों पर स्थानीय लोग और प्रशासन की जुबान पर अलग अलग बयान है। पहले एसडीओ को सुनते हैं। इधर गंगा जी में दिख रही हैं 10-12 लाशें जो दिख रही हैं, उसका ये पता किया गया कि गंगा जी में ही दूर से प्रवाहित होकर वो लाशें आई हैं और वो हमारे घाट की तरफ वो किनारे पर लग गई हैं, जिसका डिस्पोजल हम लोग अभी करवा रहे हैं। उनको हम लोग दफन करवाएंगे। लेकिन बक्सर में गंगा किनारे बहते मिले इन्हीं शवों पर यहीं के बीडीओ अशोक कुमार, उनके आंकड़े कुछ और कहते हैं। यहाँ पे लाशें बह के आ रही हैं। कहाँ से बह के आ रही हैं? तैरती हुई लाशें कहीं दूर से आ रही हैं। जैसे देखने में ये आ रहा है कि गंगा जी के किनारे हर 200 मीटर 100 मीटर की दूरी पे लाशें लगी हुई हैं, क्योंकि इस श्मशान घाट की ये लाशें नहीं हैं। यहाँ पे करीब 40 से 50 लाशें आके लगी हुई हैं। जब हम इसकी पड़ताल करते हैं तो यहाँ के घाट के किनारे स्थानीय जनता तक पहुँचते हैं और कहानी नए दावों के साथ पलटती नजर आती है। जब से मौजूद हूँ मैं यहाँ पर, कभी 30-35 लाशें आ चुकी। कोई जल प्रवाह कर दिया, कोई जला दिया। कितने लाशें हैं सब मिलाकर अरे माने जो पानी में खड़ा है वो कम से 100-150 लाशें हैं। वो 150 लाशें हैं। हाँ, संक्रमित लाशें हैं वो। अब एसडीओ का आंकड़ा सच्चा है, बीडीओ का आंकड़ा सच्चा है, या फिर स्थानीय लोग? सवाल उठता है कि शव कहाँ के हैं। बक्सर का प्रशासन इसके लिए अपनी दलील में इन्हें उत्तर प्रदेश के लोगों का शव बताता है। बक्सर का जो है बॉडी जो है वो बक्सर का नहीं है, वो प्रवाह होकर आ रहा है। और जो भी प्रथम दृष्टया जो हमारी टीम है, जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है, उसमें यह है कि लाश जो है लगभग 2-3 दिनों का है। और आप अगर नॉर्मल देखेंगे, कोई बॉडी अगर जहाँ डुबाया जाता है और प्रवाह में जो है उसी जगह वो ऊपर नहीं आएगा। इसका इलाज तो कहीं न कहीं से आ ही रही है। अब वो अन्वेषण का विषय है कि वो बारे से आ रही है कि बनारस से आ रही है कि इलाहाबाद से आ रही है, क्योंकि ये लाशें जो दिख रही हैं, ये लगता है कि ये 5-7 दिन से बहती हुई लाशें हैं, क्योंकि ये फूल गई। इतनी जल्दी लाशें फूलती नहीं हैं और हमारे यहाँ लाश प्रवाहित करने का कोई परंपरा नहीं रही है। यूपी के प्रशासनिक अधिकारियों का बयान आना अभी बाकी है। सवाल ये कि क्या ये शव सरकारी फाइलों में दर्ज मौत के आंकड़ों में शामिल हैं? और चिंता की बात यह है कि अगर ऐसे ही नदी किनारे शव फैलते रहे तो क्या कोरोना का संक्रमण और बुरी तरह फैलेगा? पुष्पेंद्र पांडे, बक्सर आज तक।